हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे इंटीग्रेशन फॉर लीनियर फॉर्मेट्स। तो सबसे पहले देखिए कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन फॉर लीनियर फॉर्मेट्स। तो सबसे पहले लीनियर फॉर्मेट समझिए क्या होती है। अगर आपके पास ऐसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाली जो फॉर्मेट होती है ये हमारे पास लीनियर फॉर्मेट होती है। और इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि इसके आगे जो कांस्टेंट रहेगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 0 के इक्वल होगा तो x को गायब कर देगा, 0 कर देगा। और जो x की जो पावर होती है वो 1 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन और लीनियर फॉर्मेट। अब ये देखिए कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो यहाँ पे होता है ना उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो मान लीजिए आज जो हम सीखने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या रहेगी कि मान लीजिए कि जो एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू डी है एक्स, वो मान लीजिए कि हमारे पास ये आया जी ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये सी में क्यों लगाया? ये सी में इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो ये इंटीग्रल इसके ऊपर लिमिट नहीं है, और जब इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट नहीं होती है तो हम उसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो ये हमारे पास जो हम डील कर रहे हैं ये हमारे पास है इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो हमने ये देखे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो सीखने जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? फॉर्मेट चेंज कर दिए बस, x की जगह क्या आ गया ए ऑफ एक्स प्लस बी, और जो इंटीग्रेशन रहेगा वो विद रिस्पेक्ट टू x ही रहेगा। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन रहेगा। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए हम इसको एक क्वांटिटी मान लेंगे x की तरह। जैसे f ऑफ x का g ऑफ x था ना, तो हम g ऑफ जो यहाँ पे वो जो का तो लिख देंगे ax प्लस बी, और जो इधर x के आगे जो कांस्टेंट है इससे हम डिवाइड कर देंगे और प्लस सी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फॉर्मेट्स। अब हम इस प्रॉपर्टी से कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे ताकि अच्छे से हमें समझ में आए कि कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये, जैसे कि हमें पता है कि x रेज टू पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या होगा? पावर को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे और इंक्रीज करने के बाद जो आया उसको उसी से डिवाइड कर देंगे नीचे। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे सिंपल x था, अगर लीनियर फॉर्मेट हो तो हम कैसे करेंगे? तो ये देखिए लीनियर फॉर्मेट का हम देखते हैं कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ये है 5x प्लस 2 रेज टू पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम x मान लेंगे, जैसे इधर हमने इंटीग्रेशन किया था ना। तो पहले हम इसको जो का तो लिख देंगे और जो पावर होती है उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने के बाद 3 + 1, और जो इंक्रीज करने के बाद आया नीचे उससे डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी सीखी वो क्या है कि इसके जो x के आगे जो कांस्टेंट होता है उससे भी डिवाइड करते हैं, है ना। तो कांस्टेंट इधर कितना है x के आगे? 5 है, तो इससे और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो नीचे के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब ये देखिए कि अभी हमारे पास क्या हो गया 5 ऑफ x, और क्योंकि ये इंटीग्रेशन कैसा इंडेफिनिट, उसके नाम का कांस्टेंट सी चलता ही रहेगा। तो अब ये क्या हो गया 5x प्लस 2, और नीचे कितना हो गया 4 × 5 20 प्लस c। अब हम देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको जो इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फॉर्मेट्स है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल ताकि और अच्छे से हमें इंटीग्रेशन फॉर लीनियर फॉर्मेट्स समझ में आ जाए। अब जो हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो ये है साइन ऑफ 3x प्लस 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इंटीग्रल का साइन लिमिट नहीं है तो इसका मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब ये देखिए, जैसे कि हमें पता है कि अगर सिंपल साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? माइनस कोसाइन ऑफ x प्लस c। तो हम इसको पहले एक क्वांटिटी मान लेंगे जो का तो x की तरह इसको बिहेव करेंगे। अब ये देखिए साइन का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है? माइनस कोस। तो
तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, कोस लिखेंगे और यहाँ पे जो था वो जो का तो लिख देंगे। अब ये हमने लिखने के बाद हम चेक करेंगे, हमने जो अभी प्रॉपर्टी सीखी है, एक्स के आगे कांस्टेंट क्या है 3, तो हम उस कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे और इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस सी हो गया। देखिए एक लाइन में हो गया। अब देखिए हम और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का इंटीग्रल है कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब तो ये देखिए दो हमारे पास प्रोडक्ट में है, तो हमें आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो हमारे पास साइन एक्स कोस एक्स है, तो अगर हम इसको किसी तरह ये बना ले तो फिर ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा और फिर हम इसको लीनियर फॉर्मेट की तरह प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये देखिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो सेम ही रह गया। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन, तो अब ये देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा साइन 2x। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा साइन 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखिए अभी हमने सीखा है कि साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोसाइन एक्स। तो मैं लिख दूंगा माइनस कोस, यहाँ पे जो था उसको जो का तो, और अपॉन में 2 चल ही रहा था। अब इसके आगे क्या कांस्टेंट है 2, उससे नीचे डिवाइड प्लस सी। तो हमारे पास क्या हो गया माइनस कोसाइन ऑफ 2x अपॉन 4 प्लस सी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से हमें समझ में आए। आपको पता है कि जो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो इंटीग्रल होता है वो होता है हमारे पास log x प्लस सी। इसमें जो log होता है वो होता है विद बेस e। इसका मतलब क्या है, हमारे पास नेचुरल log होता है, ये आप ध्यान रखें, इसमें tan नहीं होगा। तो अब ये देखिए ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। लीनियर फॉर्मेट्स पे कैसे लगाएंगे, अगर मान लीजिए आपको ये दे दिया कि इसका इंटीग्रेशन करो, तो आप क्या करोगे, पहले इसको x की तरह ट्रीट करोगे। x की तरह ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा log विद बेस e, इसको जो का तो लिख दोगे, ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट के नाम का c। अब ये देखिए क्योंकि लीनियर फॉर्मेट है तो लीनियर फॉर्मेट में x के आगे क्या 5, उससे डिवाइड कर देंगे, हो गया इंटीग्रेशन। अब क्या इसी तरह से कोई भी अगर आपको लीनियर फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन मिलता है तो आप ये ध्यान रखें कि कांस्टेंट क्या है x के आगे, ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो लीनियर फॉर्मेट नहीं होगा। और फिर इंटीग्रेशन हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, बस वो जो कांस्टेंट होता है उससे हम डिवाइड कर देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।